सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। जेजेपी के सुप्रीमो चौधरी अजय सिंह चौटाला जेल से रिहा हो चुके हैं पूरी तरह से। एक अब पहुंच चुके हैं दिल्ली अपने निवास स्थान पर। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रणधीर सिंह जी, जेजेपी के वरिष्ठ नेताओं में शुमार हैं, ऑफिस सेक्रेटरी हैं और कई जिम्मेदारियां इन पर हैं। महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, पारिवारिक सदस्य के रूप में ये जेजेपी के माने जाते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद धरनी जी। आज तो बधाई का दिन है आपको। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही खुशी का, हर्ष का, उल्लास का दिन है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह जी की सज़ा पूरी हुई है और जैसे साजिशों के तहत फंसाया गया, लेकिन फिर भी देर सवेर जो है ना सज़ा पूरी होगी और हमारी पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहुत ज़्यादा बल मिलेगा और आगे बड़े खुल के काम करेंगे। चौधरी अजय सिंह जी को जिस मामले में कन्विक्शन हुई, बच्चों को रोजगार देने का मामला था, निसंदेह युवा वर्ग के ये उस टाइम भी बहुत चेते नेताओं में रहे हैं। संगठन में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। ये बहुत ही संगठन इनके डॉक्टर अजय सिंह की खासियत रही है। राजस्थान में जब ये गए, इन्होंने वहाँ संगठन खड़ा किया। इनसो जो बनाई हुई है आज, इनसो जो छात्र संघ है, वो इन्हीं की देन है। डॉक्टर अजय सिंह की सोच थी, इन्होंने बनाया था। आज आपके सामने कितना बढ़िया पूरा राष्ट्रीय लेवल पर काम कर रही है। तो संगठन के मामले डॉक्टर साहब का कोई मुकाबला नहीं है। अगर कहा जाए कि जेजेपी को अब संगठनात्मक और लाभ मिलेगा, क्योंकि पहले एक दबाव सा होता था, कहीं भाषण नहीं देना, कहीं रोक टोक है, कानूनी प्रतिबंध है, कई मर्यादाएं थी। अब कई पूरी आज़ादी है और सब चीज़ों का लाभ जेजेपी को मिलेगा क्या? बहुत बड़ा लाभ मिलेगा डॉक्टर साहब को। अब कोई किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है, तो अब तो वो संगठन की तरफ पूरा खुल करके और बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें काम करेंगे। और संगठन को, हमारे को, पार्टी को, जननायक जनता पार्टी हमारा एक परिवार है, उसके मुखिया हैं और ये खुल के काम करेंगे तो संगठन को मजबूती मिलेगी। और डॉक्टर साहब एक ऐसे शख्स है, हरियाणा की पॉलिटिक्स में आपको नई बात बताता हूँ कि जो लोकसभा के भी सदस्य रहे भिवानी से, राज्यसभा के सदस्य रहे और उसके बाद आपके राजस्थान में 2 विधानसभाओं के सदस्य रहे। 2 विधानसभाओं में, एक दाता रामगढ़ से बने और दूसरी बार नौर से बने आपके और फिर उसके बाद हरियाणा विधानसभा के डबवाड़ी से भी सदस्य रहे। तो विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा सभी सदस्यों के सदन के सदस्य डॉक्टर अजय सिंह जी रह चुके हैं। इसके अलावा मुझे नहीं लगता हरियाणा में कोई दूसरा नेता ऐसा रहा होगा जो राजस्थान की विधानसभा के, हरियाणा की विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा का सदस्य रहा हो। मुझे तो कोई नज़र आता नहीं। 1966 के बाद सारे नेताओं के बारे में ज्ञान है। अगर चर्चा की जाए, क्योंकि हरियाणा में तो आपका संगठन है ही है, सत्ता में भी है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत जी हैं। हरियाणा के अलावा पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, अन्य जो पड़ोसी स्टेट हैं, क्या वहाँ भी चौधरी अजय सिंह चौटाला अब आने वाले दिनों में अपनी दायरा बढ़ा सकते हैं? क्योंकि दिग्विजय जी की भी सोच यही है। ऐसे अगर जहाँ ज़रूरत होगी और जहाँ, क्योंकि हम तो बीजेपी के साथ अलायंस पार्टनर हैं हरियाणा में, अगर पंजाब में, यूपी में जहाँ भी ज़रूरत होगी, जहाँ बुलाएंगे वहाँ डॉक्टर साहब ज़रूर जाएंगे। जेजेपी संगठन की बात कर रहा हूँ कि जेजेपी का दायरा बढ़ाया जा सकता है आने वाले दिनों में। बिल्कुल बिल्कुल बढ़ाया हमने हमारे जो राजस्थान में, आपके पंजाब में तो नहीं बने अभी, राजस्थान में, गुजरात में, यूपी में और उत्तराखंड में हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमने बना रखे हैं और वो संगठन हमारा वहाँ चालू है। अभी दुष्यंत जी भी राजस्थान होकर आए हैं। अजय सिंह जी का आप खुद बता रहे हैं कि 2 बार अलग अलग विधानसभाओं से वहाँ से रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अपने दुष्यंत जी का भी वहाँ बीकानेर में बहुत ही लगाव रहा है, पहले भी गए हैं और अब भी उनका बड़ा ज़ोरदार स्वागत हुआ है। और उनके जो फोर फादर्स जो है वो उनके गांव में जो पुराने थे, वो वहाँ से ही हरियाणा में आए थे किसी, मतलब कई साल पहले, सैकड़ों साल पहले, तो इसलिए लगाव तो है ही। और चौधरी देवीलाल जी भी सीकर से लोकसभा के मेंबर बने और सेंटर में उप प्रधानमंत्री बने, तो इसके पूरी पारिवारिक संबंध जो है राजस्थान में रहा है। और राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष जो है हमारे, वो भी एक्स एमएलए हैं, वो भी वहाँ एमएलए आईएनएलडी के टाइम पे या जनता दल लोक दल जो था उसके टाइम के बने थे। जीत राम जी, वो भी हरियाणा से हैं लेकिन रहते वही हैं, वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है राजस्थान में। क्योंकि जिस प्रकार से अगर पुरानी चर्चा की जाए, जब इनेलो थी, इनेलो का मतलब है जेजेपी बाद में बनी, वो कारण कुछ भी रहे हों, लेकिन उस वक्त अगर संगठन की बात की जाए तो अजय सिंह चौटाला मतलब युवा वर्ग का एक प्रमुख फेस होते थे, चेहते होते थे। बिल्कुल, डॉक्टर अजय सिंह ने राजनीति जब शुरू करी तो यूथ का जो विंग है वो डॉक्टर अजय सिंह ही देखते थे। उसके बाद प्रधान महासचिव बने, इनसो का गठन किया, तो सारा का सारा ऑर्गेनाइजेशन का काम जो है चौटाला साहब के बाद अगर कोई देखता था, डॉक्टर अजय सिंह ही देखते थे। और उन्हीं के ये संगठन खड़ा किया हुआ है, जिसकी वजह से आज दुष्यंत जी भी एमपी हैं
और नैना जी भी एमएलए हैं, तो ये सारी देन जो है ना डॉक्टर अजय सिंह की है। धन्यवाद। तो ये हैं रणधीर सिंह जी जो हमारे से अभी बात कर रहे हैं। इनका कहना है कि चौधरी अजय सिंह चौटाला के पुराने अनुभवों का लाभ पूरी तरह से अब खुलकर मिलेगा, क्योंकि एक आज़ादी मिली है जेल से रिहा होने के बाद, और निसंदेह ये संगठन जो है आस पड़ोस के राज्यों में और निखर कर आएगा। कई राज्यों में प्रधान बना दिए गए हैं, कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए गए हैं, और इसके अलावा जेजेपी इस वक्त जो सत्ता में है, भागीदार है, पार्टनर है, तो कहीं ना कहीं चौधरी अजय सिंह चौटाला की सोच के चलते है। हरियाणा में 10 विधायक हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, 2 मंत्री हैं हरियाणा सरकार में, और संगठन पूरी तरह से खड़ा करने का काम जहाँ तक है दिग्विजय सिंह चौटाला पहले ही लगे हुए हैं। अब चौधरी अजय सिंह चौटाला का संरक्षण पहले ही संगठन को रहा है और अब खुलकर मिलेगा, और कोई उनको रोक टोक किसी तरह की कानूनी प्रतिबंध नहीं रहेंगे। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।